टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में हम पढ़ेंगे चैप्टर 15। इसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना क्या होते हैं? नेचुरल फिनोमेना जो प्रकृति मतलब जो ऑटोमेटिकली होते हैं, उनमें कोई मतलब कोई किसी का सपोर्ट नहीं होता, किसी का कोई उसमें रोल नहीं होता, उनको प्रकृति से के कारण वो होते हैं। ठीक है, प्रकृति में कुछ बदलाव होते हैं, प्रकृति के अपने कुछ नेचुरल फिनोमेना होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या होते हैं नेचुरल फिनोमेना। अर्थक्वेक है, ठीक है, वो अर्थक्वेक अपने आप से होता है। ठीक है, कहीं जो चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, ठीक है, कहीं कुछ और हो गया, तो ये सारी जो है वो नेचुरल फिनोमेना है। तो हम इसको इसी के बारे में पढ़ेंगे इन सब में। ठीक है, इन क्लास 7th में हमने क्या पढ़ा है? यू रीड अबाउट विंडस्टॉर्म एंड साइक्लोन। विंडस्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में हमने पढ़ा। वी लर्न दैट द साइक्लोन कैन यूज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। You can also learn that we can protect ourselves from these destructive phenomena on the same extent. In this chapter we shall discuss two other destructive natural phenomena. These are lighting and the earthquakes. We shall also discuss what steps can be made to minimum destruction caused by these phenomena. 15.1 lighting. You must have seen spark on the electric poles when the wire comes loose. With phenomena is quite common when wind is blowing and shaking the wires. आपने ये देखा होगा कि जब वायर जो खंभे होते हैं, उन पे जो वायर होते हैं वो लूज हो जाते हैं, तो वो हिलते हैं, तो उनमें कभी ना कभी स्पार्क आपने जरूर देखा होगा हवा के साथ में। You might also have seen sparks when a plug is loose in the sockets. Lighting and also an electric sparks, but a huge scale. कभी कभार हम जो प्लग है उसको उसमें लगाते हैं, सॉकेट में लगाते हैं, तो फिर वो आपने वहां पे जरूर स्पार्क देखा होगा। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, पीपल्स डिड नॉट अंडरस्टैंड द केस ऑफ दिस स्पार्क। ये सब नहीं जानते थे लोग। देयर वर but they are afraid to lighting and tough time that to breath of God was visiting them. तो इस तरह की कुछ घटना होती थी, लाइटिंग की जो घटना होती थी लाइटिंग में, तो लोगों को लगता था, लोग डर जाते थे और लोगों को लगता था कि भगवान उन्हें विजिट करने के लिए आ रहे हैं। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड द लाइटिंग इज कॉज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड्स। अब हम जानते हैं कि जो लाइटिंग होती है वो एक्युमुलेशन ऑफ चार्जिंग की वजह से होती है, मतलब बादल जब मिलते हैं उसकी वजह से होती है। वी नीड नॉट अफ्रेड टू लाइटिंग, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क। ये खतरनाक जो स्पार्क होता है, ऐसे में बचने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स नो अबाउट। स्पार्क जिसके बारे में ग्रीक्स के लोग जानते थे। द एंशिएंट ग्रीक्स knows the early was 16 BC. That's when amber is a kind of ration was rubbed with fire. It attracts light objects such as here. You might have seen that when you take full balloon or place polyester cloth, your hair stands on ends. If you take these cloths in the dark, you we even seen sparks and hazards. Clothing sounds in 1752. Benjamin Franklin, an American scientist, shown this lighting and after sparks from your clothes and essentially
the same phenomena whether it took 2000 years for this resolution of occur। मतलब 1752 में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, अमेरिका के एक बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि इस तरह का जो फिनोमिना था, ऐसे कि लाइटिंग का, कभी कभी हम कपड़े में ऐसे करते हैं तो हमको चिट की आवाज आती है, छोटे छोटे स्पार्क्स भी होते हैं, आपने देखा हो तो कंबल में या फिर भी हम स्वेटर में भी करते हैं, गुब्बारे में भी कभी कभी होता है उस तरह से। We seen study some projects of electric charge we sell चार्जिंग बाय रबरिंग। ये क्या है? When a plastic refills is rubber with polythene, it requires a small electric charge. Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge. जो हम जो कंघी होती है, आपने देखा होगा, हम उसको बालों में करते हैं तो चट चट की आवाज आती है, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, इट्स एक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज, उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है छोटा सा। These objects are called charge objects। ऐसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। In the process of charging the refill and the plastic combs, polythenes and hair also get charged। प्लास्टिक कॉम है, पॉलीथीन है, ये सब जो में क्या आ जाता है? चार्ज आता है, हेयर में, बालों में भी आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ दिया है, रिफिल, balloon, eraser, steel spoon, materials used for rubbering। तो इनमें हम इन चीजों का रबर करते हैं, घिसते हैं, तो फिर इससे क्या हो जाता है? चार्ज आ जाता है। और चार्ज नहीं आता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, कौन सी चीजों में चार्ज आता है, कौन सी नहीं आता। टाइप ऑफ चार्ज आर देयर इंटरेक्शन। एक्टिविटी है आपको 15.3, 15.4, 15.4 भी है, 5 इधर में है। तो हम पढ़ेंगे आपका स्टोरी ऑफ लाइटिंग। लाइटिंग की स्टोरी क्या है, ठीक है? तो लाइटिंग की स्टोरी देखिए आप डायग्राम में। It is now possible in example lighting is terms to changing productive eye rubbering you learned in class 7th the during of the development of the thunderstorms the air current move upwards while the water developments move down. These are the vigorous movements because separation of charge by a process known as commonly understood the positive charge collected near the upper edge of the clouds and the negative charge accumulate near the lower. The accumulation of the positive charge near the ground also when the magnitude the accumulated charging becomes very large। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? द स्टोरी ऑफ लाइटिंग हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए काफी है, आप इसको एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा, एक्टिविटी रीड कर लीजिएगा, ठीक है? और जो चार्ट है उसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।